नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे एक और नई वीडियो में। और आपको गुड न्यूज़ तो मिली गई होगी। अगर आपके पास में 4 व्हीलर गाड़ी है तो गवर्नमेंट ने नए टोल के नियम की घोषणा कर दी है। और उसको एक तरह से खुशखबरी भी बताया जा रहा है कि 3,000 में साल भर आप जो है फ्री में यात्रा कर सकते हैं। तो बहुत सारे पेज है इसके अंदर, बहुत सारी चीज़ें जो जानना जरूरी है। क्या सही में ये फायदे का सौदा है भी कि नहीं, इसके बारे में पूरा डिटेल में जानकारी देने वाला हूँ। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा, क्योंकि कहीं ऐसा ना हो जाएगा आप 3,000 रुपये पे कर दो और फिर आपको लगे कि आपको अलग से टोल भी पे करना पड़े। तो जरूरी क्या है, जानकारी होना, ताकि आप जो है सही डिसीजन ले सको। और हमारे जो परिवहन मंत्री नितिन गडकरी जी, उन्होंने ट्विटर पे एक पोस्ट करके इसके बारे में जानकारी दी थी। और नेताओं का तो काम ही होता है बड़ी बड़ी बातें करना, लेकिन वो सही में आपके लिए फायदेमंद है कि उसके बारे में जानना जरूरी है। और वो कैसे पता चलेगा, इस वीडियो के माध्यम से। तो बढ़ते आगे, तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कि इस योजना कह सकते हैं, इस स्कीम का बेनिफिट लेने के लिए आपको अलग से कोई फास्टैग नहीं लेना है। आपका जो करंट फास्टैग है उसी को NHAI यानी कि नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया की वेबसाइट के ऊपर एक ऑप्शन दिया जाएगा। वहां पे जाके आपको एक फॉर्म भरना पड़ेगा, सिंपल फॉर्म। आपका नाम आएगा, अपनी गाड़ी का नंबर आएगा, आपको जो भी एड्रेस वगैरह आएगा, और आपको 3,000 रुपये एडवांस में UPI या फिर किसी भी तरीके से पे करके आपका जो रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। उसके बाद जब भी आपकी गाड़ी जो है नेशनल हाईवे जो है वहां से गुजरेगी, तो आपको 1 साल के अंदर 200 बार जो है आपको टोल पास करना बिल्कुल फ्री रहेगा आपके लिए। और ये 1 साल के लिए यानी कि 365 दिन रहेगा। तो ये तो है स्कीम। अब बात करते हैं इसमें जो पेज क्या है उसके बारे में। तो सबसे पहली चीज, ये प्राइवेट गाड़ियों के लिए, ये टैक्सी के लिए नहीं है और न ही किसी कंपनी के लिए रजिस्टर्ड गाड़ियां उनके लिए, तो इसका आपको खास ध्यान देना है। इसके अलावा ये जो फास्टैग है, जो 200 आपको पॉइंट मिलेंगे फास्टैग के अंदर, 200 बार आप टोल पास कर सकते हो। ये मात्र जो नेशनल हाईवे जो इंडियन गवर्नमेंट ने बनाए हुए हैं उन्हीं के टोल बूथ के ऊपर मान्य रहेंगे। ऐसा नहीं है कि आपके, मान लीजिए आप जैसे राजस्थान में रहते हो और आपकी स्टेट गवर्नमेंट ने या फिर किसी प्राइवेट कंपनी ने कोई रोड बना रखी है और उसके ऊपर टोल लगा हुआ है, तो उसके ऊपर ये फास्टैग मान्य नहीं रहेगा। वहां पे आपको जो है अपने फास्टैग में से पेमेंट करना पड़ेगा, वो पॉइंट मान्य नहीं रहेंगे। इसके अलावा बात करें तो बहुत सारे ऐसे टोल होते हैं जहाँ पे अभी के टाइम में भी जो फास्टैग से टोल नहीं ले जाकर कैश में लिया जाता है, तो वहां पर भी ये काम नहीं करेगा। और मैंने आपको बता दिया, लोकल टोल पे तो ये काम करेगा ही नहीं। जो NHAI द्वारा अप्रूव रोड है, नेशनल हाईवे है, उन्हीं के ऊपर जो है ये टोल काम करेगा, ये पॉइंट्स काम करने वाले हैं। तो आपको हड़बड़ाहट में, जल्दबाजी में, खुशी खुशी मेंबरशिप नहीं ले लेनी है। आपको पहले सोचना है, आपको कैलकुलेशन करना है कि आपके आसपास में कितने नेशनल हाईवे है वो देखने हैं। और आप जो है पूरे साल के अंदर एवरेज कितने नेशनल हाईवे के टोल को आप क्रॉस करते हो। अगर आप जो है ज्यादा ही आपका काम रहता है तो आप जो है ये स्कीम ले सकते हैं, इसका बेनिफिट ले सकते हैं, आपको बेनिफिट हो जाएगा। नहीं तो 3,000 रुपये बहुत होते हैं। बहुत सारे लोग ऐसे जो कम से कम 15-20 बारी जो टोल पार करते हैं, तो उनके लिए तो स्कीम किसी काम की नहीं है। तो आपको इसमें रजिस्ट्रेशन करवाने की जरूरत नहीं है। आपको जो है अपना नॉर्मल जो फास्टैग है वो यूज करना है। कोई कंपलसरी नहीं है कि रजिस्ट्रेशन करवाना ही पड़ेगा। आप चाहे तो करवा सकते हो, नहीं भी करवाएंगे चलेगा। आपको लगता है, आपके पास जानकारी है, आपको पहले जानकारी निकालनी है कि आपके आसपास की रोड है वो कौन चलाता है। प्राइवेट कंपनी चलाती है, अपनी स्टेट गवर्नमेंट चलाती है, या फिर जो है सेंट्रल गवर्नमेंट चलाती है, यानी कि भारत सरकार चलाती है। तो भारत सरकार के जो रोड है उसी के ऊपर ही फ्री रहेगा। तो आपको इसका पहले पता लगा लेना है, और वो आप जो है टोल बूथ से भी पता कर सकते हैं। तो मोटा मोटी यहाँ पर मैं अगर आपको बताऊं तो यहाँ पर इस स्कीम का बेनिफिट जो है ज्यादा लोगों को नहीं होगा, बहुत कम चुनिंदा लोगों को होगा। तो गवर्नमेंट ने जो है ये स्कीम लाई तो है, लेकिन इसमें जो है उतनी जो है काम की नहीं है सभी के लिए। तो आपको पहला सोचना है इसके बारे में। और साथ ही एक चीज और छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। मान लीजिए आप जो है अभी के टाइम में बिना उस स्कीम के अपन कोई भी टोल पार करते हैं, तो वहाँ पे हम रिटर्न टोल लेते हैं। मान लीजिए आपको कहीं पे यहाँ से, जैसे मान लीजिए जालोर से जयपुर जाना है, और बीच में मान लीजिए 3 टोल आते हैं एग्जाम्पल के लिए। तो तीनों टोल को मान लीजिए आप एक ही दिन में आप आना जाना करना चाहते हो और 3 टोल बीच में आते हैं, तो आप अगर रिटर्न टिकट लेके जाते हैं तो क्या होता है कि आपको रिटर्न में कम लगता है टोल। होता है नॉर्मली एक तो दोनों बार आप एक एक बार टोल लोगे, जाते टाइम भी 3 टोल आपने अलग अलग लिए, आते टाइम भी तीनों टोल अलग अलग लिए। या फिर आपने जो है एक ही बार में रिटर्न टोल ले लिए तीनों के, तो आपको कुछ अमाउंट कम पे करना पड़ता है। लेकिन जो ये पॉइंट्स रहेंगे वो पूरे कटेंगे, 6 पॉइंट कटेंगे आपके। मान लीजिए किसी रोड पे 3 आ रहे हैं, 3 टोल आ रहे हैं, तो जाते टाइम भी 3 और आते टाइम भी 3, तो वो जो सेम जो है रेट लगेगी। तो ये भी जो एक तरह से नुकसान है, आप समझ सकते हैं। और 200 पॉइंट जो है वो आपके लिए जो है ज्यादा काम के तभी हो सकते हैं जब आप जो है ज्यादा रेगुलर जो है अपने नेशनल हाईवे के ऊपर यात्रा करते हैं। और इसके अलावा अभी इसकी नियमावली आनी है, तो नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया की जो ऑफिशियल वेबसाइट है वहाँ पे इसकी नियमावली आएगी, तो और भी बहुत सारे खुलासे होंगे। क्योंकि खाली नेताओं की बातों में आकर जो है खुश नहीं होना है। उम्मीद करूंगा आपको इस वीडियो के माध्यम से पूरी जानकारी मिल गई होगी इस नई स्कीम के बारे में जो कि टोल को लेकर आई है। उम्मीद करूंगा वीडियो पसंद आया होगा। अगर जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, क्योंकि ऐसी बहुत सारी जानकारी हम चैनल के माध्यम से लेकर आते रहते हैं। सो बस दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। हम मिलेंगे ऐसे किसी नई वीडियो के साथ में, किसी और नई अपडेट के साथ में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।